जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं भगवान शंकर की प्रिय वनस्पति की जानकारी दे रही हूँ कि भगवान शंकर को महादेव, जो देवों के देव कहलाते हैं, उनकी जो सबसे प्रिय वनस्पति है वो है मदार, जिसको देखिए कई नामों से जाना जाता है। कई लोग आंकड़ा कहते हैं, कोई अकोवा कहते हैं, कोई श्वेतार्क कहा जाता है। दोस्तों, ये जो वृक्ष होता है ये बहुत ही चमत्कारी है। आज इसके कुछ चमत्कार मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके जीवन में कितने भी दुख हैं तो सोच लीजिए कि एक ये वृक्ष उन सभी दुखों की दवा है। दोस्तों, इसका इतना प्रभाव है, इतना चमत्कार है। अगर इसको अपने घर में लगा लेते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख, जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो दूर होती हैं। दोस्तों, आज उसी की जानकारी दे रहे हैं। उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये जो वृक्ष दिख रहा है आपको, इसको देखिए मदार कहते हैं, कई श्वेतार्क कहते हैं, कोई अकोवा, आंकड़ा कहा जाता है। दोस्तों, ये दो तरह का होता है। इसमें दो तरह के फूल खिलते हैं, एक तो जिसमें सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं और एक जिसमें पर्पल कलर के यानी नीले रंग के फूल खिलते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही बहुत ही चमत्कारी हैं, लेकिन जो सफ़ेद रंग के फूल वाला मदार होता है उसका बहुत ही अधिक चमत्कार है। उसे गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। उसकी जड़ में 12 वर्ष बाद स्वतः ही गणेश जी बन जाते हैं। तो इतना चमत्कार है और ये भगवान शंकर की प्रिय वनस्पति है और वैसे भी गणेश जी उनके प्रिय पुत्र हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपकी जितनी भी परेशानी है, चाहे वो संतान से है, पुत्र से है, धन से है, नौकरी से है या किसी भी तरह की परेशानी है, वो अवश्य ही दूर हो जाती है। दोस्तों, ये सूर्य का प्रतीक माना जाता है, यानी सूर्य का कारक माना जाता है और भगवान महादेव की प्रिय वनस्पति कही जाती है। इसीलिए इसको देखिए, जब भी अगर आप कमर में धारण करना चाहते हैं, अपने घर में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए विशेष योग में ही यानी शुभ मुहूर्त में ही इसको लाया जाता है और इसको धारण करा जाता है। दोस्तों, रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग ये सूर्य का कारक माना जाता है। इसीलिए रवि पुष्य योग में इसे घर में लाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और इसको जब कमर में धारण करती है स्त्री तो उसको 100% पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर इसकी जड़ को आप अपने घर की तिजोरी में रख लेते हैं तो धन में बरकत होती है, आपके घर में पैसा टिकने लगता है, आपके घर के जितने भी वास्तु दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी नज़र है, वो दूर हो जाती है। और इसकी जड़ को अगर आप अपने घर के मेन दरवाजे पर काले कपड़े में लटका देते हैं तो कैसा भी किया कराया हो, बुरी नज़र हो, सभी खत्म हो जाते हैं। यानी जादू टोना टोटका इसके सामने नहीं टिक पाता, इतना प्रभाव है। दोस्तों, इसकी जड़ के, इस पौधे के इतने चमत्कार है, अगर मैं फ़ायदे गिनाने जाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आज मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूं। दोस्तों, अगर इसकी जड़ को भगवान शंकर यानी शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर इसे स्त्री अपने बाएं हाथ में, पुरुष अपने दाएं हाथ में बांध लेता है तो उसको कितने भी बुरे सपने आते हो, बुरे ख्याल आते हो तो वो बंद हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर इसका तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो आपका कैसा भी दुश्मन हो आपका दोस्त बन जाएगा, आपके लिए उसके मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो जाएंगे। यानी इसको लगाने से, माथे पर इसका तिलक करने से, अगर इसका चंदन के साथ मतलब इसको घिस कर इसकी जड़ को अगर उसका तिलक लगाते हैं तो इसका प्रभाव आपके शत्रुओं पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, आपका वर्चस्व बन जाता है। दोस्तों, इतना प्रभाव है और इस वृक्ष से किसी का भी वशीकरण किया जा सकता है। कोई भी आपका घर का सदस्य जो आपके साथ मनमुटाव हो तो उसका वशीकरण भी किया जा सकता है। दोस्तों, इतना इसका प्रभाव होता है। इसको अपने घर में लगाने से देखिए घर की नेगेटिविटी तो ख़त्म होती है, साथ ही आपके घर में कितने भी मतलब ग्रह क्लेश होते हो, लड़ाई झगड़े होते हो, वो भी ख़त्म हो जाते हैं और आपका हर कार्य बनता चला जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका प्रभाव तभी आपको ज़्यादा दिखता है जब इसको रवि पुष्य योग में अपने घर में लगाया जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि अब सूर्य का कारक माना जाता है और भगवान शंकर की प्रिय वनस्पति है तो इसको विशेष मुहूर्त में ही देखिए, इसको लगाने का भी बहुत मतलब नियम है। सबसे पहले तो इसको आमंत्रित किया जाता है, पहले इनसे प्रार्थना की जाती है, फिर बुधवार के दिन या मतलब रवि पुष्य योग में इसको घर में लाना चाहिए। इनकी पूजा, इनको पहले प्रतिष्ठित किया जाता है, तभी मतलब इसके चमत्कार दिखने प्रारंभ होते हैं। दोस्तों, उसकी मैंने एक अलग वीडियो भी डाल रखी है, तो आप देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों,
इसको कमर में धारण करने से जिस भी स्त्री की सिर्फ कन्या संतान हो रही है तो उसको भी पुत्र की संतान अवश्य ही होती है। दोस्तों, ये रवि पुष्य योग देखिए साल में 1 या 2 ही पड़ते हैं। इस साल देखिए 3 रवि पुष्य योग पड़ रहे हैं, 13 जून, 11 जुलाई और 8 अगस्त। अगर इस दिन आप राहु काल को छोड़कर किसी भी समय में इसकी जड़ को अपनी कमर में धारण कर लेते हैं एक गोमती चक्र और पीली कौड़ी के साथ, तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये हमने शॉर्ट में आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।